फर्जीवाड़े का करना जरूरी, जिसका नाम है आदेश सोनी, नौटंकीबाज एक्टर। और वो इवेंट वाला है, इसलिए कभी सतनामी समाज को टारगेट करते हो, कभी चरमकार समाज को टारगेट करते हो, कभी गाड़ा समाज टारगेट करते हो। अगर तुमको टारगेट करना सलीम कबाड़ी करो करवाया तो धीरे धीरे कम हुआ तो वो समाज क्योंकि हमारे बीच का है, तो बाहर के अंदर कर्मठ भी हुए हैं, हमारे बीच के लोग। दम तो है नहीं अकेले आके सामने बोलेगा कि अकेले आके लड़ लें। मेरे दो बार पैर टूटे, दो बार हाथ टूटा है। मनोज जंगेल, हरी साहू, जो वहाँ से रजत मिश्र राकेश जायसवाल के साथ में, चिन्नू डेंगे साथ आज भी तस्करी करते। अभी नशे में कोई भी करता तो चरस ही रहा है। तेरे जैसा रोना नहीं रोया कि मैंने हाथ काट लिया। गौ प्रणाम, मैं उमेश हुसैन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तथाकथित गौ सेवक बाजार में बहुत आ गए हैं। कुछ वर्षों में ही आए, 1.5-2 साल में ही आए, और अलग अलग जगह भ्रम फैला के रखे हैं। बड़ी बड़ी नौटंकी करते हैं, उंगली काटने की नौटंकी करते हैं, कहीं समाज को गाली बकते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं फर्जी FIR करवाते हैं हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ में। इस तरह की नौटंकी चल रही है और हमारे लोग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक के रिकॉर्ड में कभी ऐसा है नहीं। मैं जब भी विरोध किया, पर मुझे इस बार एक फर्जीवाड़े का करना जरूरी, उसका नाम है आदेश सोनी, नौटंकीबाज एक्टर। और वो इवेंट वाला इसलिए क्योंकि आते ही साथ जिस प्रकार से उसने हमारे गौसेवक को टारगेट किया, हालांकि उसी को उसमें मात खानी पड़ी, और मुझे नीचे दिखाने के लिए तस्करो दोस्ती कर लिया उसने मनोज जंगेल, हरी साहब को संरक्षण दिया, साथ में नरेश चंद्र वसी बराबर का पार्टनर है सारी चीज़ों में। इस पूरी घटनाक्रम में नरेश चंद्र साथ में, क्योंकि इसलिए बोलूँगा मनोज हरी को मिलाने वाला वही है, उसकी जो महिला तस्करों से मिलाने वाला भी वही है, मेरे पे हमला कराने वाले भी यही लोग, सब मिल के किए, अकेले नहीं किए, सब मिल के प्लानिंग से किए हैं। जिस तरह से विश्रामपुर गणेशपुर में इन्होंने एक तरह का वातावरण बनाया, सम्मानीय गृह मंत्री जी का सहारा लेके, उसके गृह मंत्री जी कभी गौ सेवक मेरे साथ दूर रहे उन गौ सेवकों से, पर मंत्री बने, उनकी इच्छा हुई हम गौ सेवक करें, तो उनको अब हम लोग तो जाते नहीं कभी किसी मंत्री के बंगले में, शुरू से तो है ही नहीं कि जाके नमस्कार चमत्कार करें। ये किसी के माध्यम से, और जिसे चिपक गया उसको ऐसे एक्टिंग करके बताया कि उसका गौ सेवक कोई नहीं, वो भी भ्रम में रहे, उसको थोड़ा संरक्षण दे दिए। उन्होंने विश्रामपुर गणेशपुर में ऐसा मामला आया, शंकराचार्य जी के पास जाके उनको ऐसा भ्रम फैलाया कि हजारों गौवंश वहाँ करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। जिस समय वहाँ होता था तब हम लोग वहाँ लड़ रहे थे, वो सब बंद करवाया, तब जाकर धीरे धीरे कम हुआ तो वो समाज क्योंकि हमारे बीच का है, बाहर के अंदर कर्मठ भी हुए हैं, हमारे बीच के लोग हैं, हम उनको अब समरसता के तहत हम लोग को वापस लाना चाह रहे थे। वहाँ के स्थानीय विधायक जी का भी हम लोग बातचीत हुई थी हमारी बहुत पहले, नहीं उन लोग अपने मूल में आएंगे, वापस प्रयास करना पड़ेगा। पर कुछ लोग गलत हैं, सब लगे, पर इन्हें ऐसा प्रपंच फैलाया कि दो समाज को आपस बनाने का प्रयास किया, पूरा माहौल बनाया कि वहाँ ऐसा होता है, 100 का वैसा कुछ भी नहीं होता है दूर, वो प्रतिशत बहुत कम है। कुछ लोग वहाँ करते हैं जिसके लिए समाज भी वहाँ बहिष्कार करता है। बहुत बड़ा गंदा बात बनाया। उस समय बाहर था, मुझे SP जो बलौदाबाजार उन्होंने बात करी, कलेक्टर साहब ने बात करी उस समय कि ऐसा घटना का वीडियो मैं नहीं सुना, ऐसा वीडियो मेरे पास आया नहीं, मैंने फिर लोगों ने भेजा, देखा मैंने, मैं बोला नौटंकी है, इस प्रकार की वहाँ इस प्रकार का किसी प्रकार का 100 300 गौवंश नहीं कटते। कुछ लोग उपद्रवी हैं जिसको जो निगरानी बदमाश है, चिंटू डेंगे जैसे और भी लोग वहाँ पे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सहमत हूँ। मैंने फिर उनके समाज से बात करी, और उनके समाज वालों से जब बात करी, उसमें ईसाई समूह के बहुत सारे लोग थे, उनसे ही बात करी, उनको बोला कि वहाँ पे आप संकल्प लें कि इस प्रकार की किसी घटना वाना होगी ना, अगर होती भी है तो कभी नहीं होगी, ताकि पूरे समाज से हमारा झगड़ा ना हो इस प्रकार से। फिर वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ विश्रामपुर गणेशपुर में, बहुत बड़ी संख्या में, कम से कम कई हजारों की संख्या में, 3-4 हज़ार 5,000 संख्या में लोग आए और सहमति। और जो वास्तविक जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने अंदर भी किया। कुछ बदमाश बता दूं मैं, कुछ बदमाश इन्हीं के मित्र हैं, मनोज जंगेल, हरी साहू, जो वहाँ से रजत मिश्र राकेश जायसवाल के साथ में, चिन्नू डेंगे साथ आज भी तस्करी करते, वहीं से करते हैं, उसके आसपास क्षेत्र से, नानघाट से लेके विश्रामपुर गणेशपुर से लेके सिमगा तक के तस्करी यही लोग करते, पर इनका नाम नहीं लेते, इनको संरक्षण देते हैं, इनकी महिलाओं को संरक्षण देते हैं, और महिलाओं से हमला करा के वीडियो वायरल करते हैं, बार-बार वायरल करते हैं उसको कि देखो FIR किसके नाम पे हुई, उनके नाम पे, सजा 8 महीने कौन वो रहे। और जो, और बता दें एक चीज़, 12 बोलूँगा उस चीज़ को, कि सिविल लाइन थाना, अमानाका थाना, 3 थाने में 2 तरह की महिलाएं रहती। इनका रिकॉर्ड निकालो, पारिवारिक रिकॉर्ड, पता लग जाए इन लोग इनकी कितने घर आई में। मेरा रिकॉर्ड निकालो, पुरानी बस्ती थाने में रहता हूँ, ये मेरा वास्तविक रिकॉर्ड, पता लग जाएगा, चरित्र कैसे पता लग जाएगा। ये जो लोग हैं सिर्फ TRP पाने के लिए काम करते हैं। TRP पाने के लिए पंकज जैसे सक्रिय कार्यकर्ता, जो सबसे पुराना कार्यकर्ता कर्मठशीलता से, उसके खिलाफ में FIR फर्जी करते हैं, जिसमें बाद में मौनी बाबा बन जाते हैं, ऐसी घटनाएं करते हैं, और हमारे बीच में लोग भ्रम फैलाते। किसी को उन्होंने कहा उमेश हुसैन तस्कर है करके, मैं बोला तेरे के खिलाफ में मेरे पास आदेश सोनी नशल प्रमाण है, तुम तस्कर सब आज भी हो, मनोज जंगल, हरी साहू के साथ में, उनकी महिलाओं के साथ में, क्योंकि वीडियो वाला करते सवाल उनके साथ में, तो तुम उनके साथ में, मैं नहीं।
मेरे एक प्रमाण दे तो मान जाऊंगा, एक प्रमाण, मेरे अकाउंट की जांच करा लो, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पूर्व सरकार ने जांच करा दी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने जांच करवाया, भूपेश बघेल जी ने कराया, वर्तमान सरकार ने तुम्हारे भी गृह मंत्री करवा सकते हो तुम। अकाउंट से लेके मोबाइल डिटेल, मोबाइल में चलो मान जाओ, एक डिटेल निकाल सकते हो, पूरे साल 2 साल का डिटेल निकाल सकते हो। मैं तो पेटीएम चलाता नहीं। आप मेरे आसपास जितने लोग मेरे परिवार से सबका डिटेल निकाल सकते हो, एक कुछ नहीं मिलेगा उससे। करवा लो, अगर दम है मेरे, और मेरे में दम है तुम्हारी, करवा लो। तुम कितने बार उनसे बात करें, कब कब किए, किसके साथ में करवा लूँगा, तो फंस जाओगे पूरे के पूरे। तो जैसा भ्रम मत फैला, और भ्रम फैला रहे हो फिर लड़ने का सारा दम तो है नहीं, अकेले आके सामने बोलेगा कि अकेले आके लड़ ले, जहाँ बस उंगली पकड़ ली माइक रोना चालू कर दी। सुन, मेरे ना आँख चले गई तस्करों से लड़ करते, मैं रोना ही रोया कहीं मेरे को, मेरा ऐसा हुआ करके। मेरी तेरी जो उंगली इतना सा काटा, ये मेरी पूरी उंगली का पूरा सुन है, ये मूर्ति भी नहीं है, पर कभी रोना नहीं, मेरी उंगली चले गई करके। ये सर्जरी मेरे पैर से लेके यहाँ तक सर्जरी, होठ में सर्जरी, मेरी जीभ में सर्जरी करी, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ लेना। मेरी पीठ में दरार है, लगा हुआ है, मेरे 2 बार पैर टूटे, 2 बार हाथ टूटा है, ऐसे दर्जनों बार हो गया। पर मैं तेरे जैसा रोना नहीं रोया कि मैंने हाथ काट लिया दे। अभी नशे में कोई भी करता तो चर्च ही रहा है, NSC कोई भी कर लेगा, है ना। तो चर्ची ने चर्ची जैसे रहे। मेरे लोगों को भड़काने का, गलत चीज जानकारी का, क्योंकि तस्कर तू है और तूने, तेरे ही निर्देश में सारे हमले हुए थे लास्ट टाइम हुए। किसी की हिम्मत नहीं थी। और मुझे जिस महिला को मैं जानता नहीं, वो महिला अगर अचानक आई तो मगर मुझे मालूम होता तो माफ नहीं कर, मुझे दिन में बताया गया था, बकाया पुलिस जो सिविल लाइन थाने के पुलिस के जो प्रभारी थे उन्होंने बताया था कि इन लोग उपद्रव करेंगे भैया तेरे को बदनाम करने के लिए। दम होता तो मेरे खिलाफ मैं एफआईआर दिखाता, अगर मैं गलत होता तो। मैंने तस्कर को गाली दिया था, तो तस्कर गाली में इतना असर है कि तुम दूसरी महिला का इस्तेमाल करो। महिला का जब अभी अंदर से मिलने गया कि उससे छुड़ाने गया हो, 8 महीने कैसे लेके सोचो उससे, तो उससे गलती में उस महिला गलती नहीं मानते, वो तो महिला दिमाग से कमजोर थी। पर तुम जैसे लोगों का कैसे इमोशंस का इस्तेमाल करना, नौटंकी करना, और कैसे लोगों को भ्रम फैलाना। अगर दम होता तो हमारे से काम करता। हमने कई साल तक बोर्ड से गौवंश उठाए हैं, अंतिम संस्कार किया, भाटा का मैदान पूरा भरा पड़ा है वहाँ पे। हमने अस्पताल के लड़े, 3-4 अस्पताल जो बनाया ना, लड़ के बनवाया, उसके लिए कितना लड़े, संघर्ष किए, कपड़े तो नंगा नाचे, तब जाके बना, तब जाके तुम जाके वहाँ टीके हाँकते हो। उस समय क्यों नहीं आए जब हम लोग थे, हम जब जेल गए तब क्यों नहीं आए, जब हम तस्कर के खिलाफ में इतना नाम है तब क्यों नहीं आए, इतनी बार हम लोग तब क्यों नहीं आए। अचानक जब ग्राउंड तैयार हो गया गाय का, तब आके उसमें हीरो बनने का प्रयास करते, नौटंकी करते हो, इवेंट का पूरा उसमें करते हो, उसमें लोगों को भ्रम फैलाते हो। दम है, एक माँ का दूध पिया तो आमने सामने आके बात करनी हिम्मत कर, दोनों को बोल रहा हूँ, आमने सामने हिम्मत की बात करो, डर रखना। तुम तस्कर महिलाओं के साथ खड़े हो, तुम तस्कर महिलाओं का वीडियो वायरल करते हो उल्टा सीधा करके, है ना, जब कुछ नहीं बनता था। नरेश चंद्रवंशी तेरे घर की पुलपट्टी खोल दूंगा, हवा निकल जाएगी। तूने कैसे अपने बच्चे की हत्या की, तो कैसे तेरे बच्चे को फांसी लगा रहा था। तुम्हारा मार्केट, तेरी औकात क्या थी नहीं मालूम था मेरे को, क्या वहाँ कंडक्टर था, तेरे को हम लड़के वहाँ पे तेरे को वहाँ राजा बना, तू वहाँ पे भी गलत साबित हो। तो अपने हद नहीं भूलना चाहिए। तुम दोनों हमारी नज़र में तस्कर के बराबर जीवन भर रहोगे, क्योंकि जिस प्रकार से कुचक्र लड़ते लोग भड़काने का, कभी किसको, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। राजा पांडे मेरे विवाद को भुनाने का प्रयास कर, राजा पांडे मेरा बड़ा भाई है और हमेशा रहेगा। उससे विवाद इसलिए हुआ कि तुम लोगों ने तस्करों को भरे मंच में पुरस्कार दिलाया। मैं तो तुम चारों खिलाफ में था कि तस्कर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुम तस्कर के साथ खड़े थे और वहाँ हंस हंस के नाच। आज मेरा कोई वीडियो रखा हुआ है जिसमें तुम हंस हंस के नाच के पुरस्कार दिला रहे हो। आदेश सुनी, तुम, मनोज जंगेल, हरी साहू, कैलाश तिवारी, 5 लोग प्योर तस्कर हम नाच पुरस्कार दिला रहे हो। वो भी गोपाल मणि महाराज जी संत से, आयोग के अध्यक्ष थे। राजा पांडे तो हमारा गधा है, वो तो भावनाओं में कुछ भी काम कर देता है। हमारा विवाद तो प्रॉपर नहीं बता दूं मैं, मेरा सिर्फ गुस्सा आज इस बात का कि उसने मेरे बोलने के बाद भी वो गलत काम किया। मेरा कोई पर्सनल कुछ जायदाद को लेकर बात है नहीं साथ, वो भी जानता है विवाद कहाँ से चालू हुआ। मेरे दिल को ठेस पहुंची, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बात पे अटल रहता हूँ और अपनी बात को अटल रहने के लिए जो बन सकता है करता हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं था। भले ही बात मन अंदर में स्वीकारता होगा गलती तो हो गई, पर वो भी ईगो में जितनी अपनी गलती मान लेगा मैं उसे चढ़ होकर पानी पी लूँगा। मैं अपनी बात में सहमत हूँ। जिस दिन बोला कि यार मेरे से यहाँ गलती हो गई है मेरे समझने में, तो वो अपनी गलती स्वीकारता नहीं, वो भी क्योंकि तुम लोग उसको बार बार भड़काते रहते हो, क्योंकि वो कान का बहुत कच्चा है। पर यह आज निकल उसको अपनी गलती का एहसास होगा, नहीं होगा तो अपनी जगह ठीक है, बाकी नहीं चलते रहेंगे। पर तुम लोगों ने जिस प्रकार से प्रपंच करके कभी पंकज को, कभी देवा को, तुम सुनवाने आंटी को भी टारगेट किया। और खास बताऊँ, मेरे बीच में 2 दलित हैं जिनको टारगेट करते हैं बार बार। कभी सतनामी समाज को टारगेट करते हो, कभी चर्मकार समाज को टारगेट करते हो, कभी गाड़ा समाज टारगेट करते हो। तुम अगर तुमको टारगेट करना, सलीम कवाड़ी करो, सानू कुरैशी करो, इकबाल कुरैशी करो, वो मस्तूरी के जो तस्कर है इनको करो, मनोज जंगेल, हरी साहू, इन सब से मिलो। तो सबका सूत्रधार मनोज जंगेल, हरी साहू, इनको करते टारगेट, इनको तो करते नहीं टारगेट। इनका तो भूल के कभी नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि परम मित्र है नरेश जी के, बिल्कुल आगे पीछे बिल्कुल बातचीत होती, बिल्कुल उनकी महिला मित्र है, महिलाओं को दर्द हो जाए।
ये बता दे, मेरे पास एक ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको मैं ज़रा जारी कर दूँ ना, उस महिला की भी हालत ख़राब हो जाएगी अभी, और जारी करने वाला हूँ उसको भी मैं जल्द, उसको इसके बाद उसको जारी करूँगा मैं, तस्कर कौन है क्या है करके। मैं लोगों से आग्रह करता हूँ इनके साथ भ्रम में ना है, इनसे बड़ा फर्जी कोई नहीं है, ना नरेश और आधे से फर्जी कोई नहीं है, बहुत बड़े फर्जी लोग हैं। शंकराचार्य जी का तो पहले तो गृह मंत्री का दुरुपयोग किए, अब शंकराचार्य जी का दुरुपयोग करने जा रहे हैं, मालूम कितना चंदा मामा जैसे क्या कर रहे हैं। पर इनको मैं गौ सेवक मानता नहीं, और गौ सेवक है नहीं। जिस तरह से हमने संघर्ष, उस तरह संघर्ष कर लेगा तो हम मान लेंगे। जिस तरह से हमने मार खाया, लाते खाए, लड़े, अस्पताल बनाए, नेताओं से लड़े, आज भी लड़ रहे हैं, जिस तरह से हम संघर्ष रोड में कर रहे हैं उस तरह से कर ले तो मान जाऊंगा। इमोशनली गिरना, ऐसे पकड़ के रोना, गाय को पकड़ के रोना, जो शब्द बोलते हैं ना नंदी बाबा, ये अभिनव के शब्द हैं, क्योंकि अभिनव वास्तविक सेवा करता है। मेरे सिर्फ इसलिए बात नहीं करता कि ये नरेश चंद्र उसको भड़का के रखा है, ये मेरा कोई झगड़ा नहीं उस पर, मैंने अलग हो गए अपना करे, पर ये शब्द उसे, क्योंकि उसकी वास्तविक से तुम नकल करके बाबा नंदी बोलते हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दम नहीं तुम बोल सके, उसके शब्द को चुरा के बोलने का प्रयास करते हो। करोड़ प्रणाम शब्द हम दोनों ने मिलकर बनाया था, तुम आज उसको बोल रहे हो। तो जब आविष्कार हमने किया तो उसको भूलना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया तो भूलना नहीं चाहिए। और उसमें आके लोगों को भड़काना, लोगों को गलत जानकारी देने करना, एक प्रूफ मेरे खिलाफ में दिखा दे तो मान जाओ, ये बाप की औलाद मान लूंगा तेरे को। और बेवजह किसी भड़काना प्रयास मत कर, नहीं तो मैं तभी उस रूप में, मेरे पे किसी ने हमला किया ना, अभी तक तो मैंने नहीं हाथ छोड़ा, पर अब ऐसा है कि करके देख ले हमला। मैंने नहीं तोड़ा तो बोलना कि मैंने नहीं किया क्या। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, बहुत देर तक सहन कर लिया मैंने, अब सहन नहीं कर पाऊंगा। महिला रहे कोई भी रहे, लाती खाएंगे मेरे हाथ से, ये तय है। और करूंगा, क्योंकि मैं अब मेरी सहन शक्ति इस बारे में बार बार कान तक बात आना, तुम जैसे तस्कर समर्थकों की बार बार चीज़ें आना, अब मेरे माफ़ करने के बाहर है। तुम तस्कर शंकराचार्य को बेवकूफ़ बना सकते हो, उन्हें स्वामी जी भी बना सकते हो, मेरे साथ को बेवकूफ़ भी बना सकते हो। और मैं चूतिया भी नहीं इतना कि तुम लोग को वो करूँ, पर अब तुम्हारी हर सच्चाई किस प्रकार से चंदा मामा करते हो सब चीज़ें बोलूँगा। तुमने जिंदल जी को चूतिया बना दिया गौशाला के नाम पे, जितना तुमको करना था, तांडव करना था, मेरे साथ मत करना, बस मेरे साथ करोगे तो अच्छा नहीं। एक बात और है कि बिल्हा में जो घटना हुई, जो वहाँ पे घुस के जो घटना हुई, उस बिल्हा में खुद गया था, उस समाज से मिला, सज्जन लोग हैं, कुछ खामी जरूर है क्योंकि हम उसमें हमारी गलती, बिल्हा नगर पंचायत में गौवंश देता है उठाने के लिए, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें स्वीकार भी करी। पर हमारे लोग जाके जो आदेश सोनी के भड़काने में वहाँ जो गए, आकांक्षा वगैरह लोग जो गए वहाँ पे जिंदा गाय, जो जिंदा गाय का मामला नहीं था, मृत गाय थी। मृत गाय पे हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य में कोई कानून नहीं है, उसको डिफ्यूज़ करने का कोई कानून नहीं हो, तो हम लोग अंतिम संस्कार चालू कर दिए हैं, इसलिए हो भी रहा है इस प्रदेश के अंदर में। हमने उनसे भी आग्रह किया, सहमति बनेगी, होगा अंतिम संस्कार होगा, पर उसकी आड़ में एक तरह का प्रोपोगेंडा करना। और आज की स्थिति में जो बच्चे लोगों ने भड़काया, बड़ा बड़ा बोला कि हम गौ रक्षा के करके, वो आज एक्ट में फंस गए हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही लोग लोगों को भड़काते हैं, खुद सामने नहीं आता, ये लोग भड़का करके कर देते हैं, ये पॉलिटिक्स इन लोग खेलते हैं, बच्चे हैं। अब मैं उस समाज से भी, इस क्षेत्र के लिए मैंने माफ़ी मांगी, हाथ खुद गया था, मैंने माफ़ी मांगी उस समाज वालों से, ये गलती बच्चों से हुई है और आगे ऐसी गलती नहीं होगी, ये मैंने भी कहा। पर उस समाज को हमको उठाने के लिए प्रयास करना है, उनके लिए आंदोलन करना है तो आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे क्षत्रिय है, हमारे लड़ाकू लोग हैं, उनके साथ तंग में करना पड़ेगा। और जो परंपराएं गलत चलती आई उसको बदलने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। राज्य सरकार को नीति बनानी पड़ेगी, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। पर ऐसे तथाकथित लोगों की भ्रम में ना है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो, या ऐसा पता लगता तो उनसे बोले कि काम छोड़े, इस काम से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समाज पूरे प्रदेश में उपेक्षित है। ही नहीं, जो चर्मकार समाज है वो पूरे प्रदेश में उपेक्षित है, हम लोगों से उपेक्षित, उसकी जिम्मेदार हम भी हैं और उससे ज़्यादा जिम्मेदार सरकार है। जिस सरकार गौरक्षा के नाम पे आती है, विकास के नाम पे आती है, ऐसी कोई नीति बनाए जिससे उनको अच्छा रोजगार मिल जाए, उनका जीवन स्तर हो जाए, और ताकि ऐसा काम करना ना पड़े। हम आस्था के नाम का ढोंग ना करें, और जो नौटंकी करते हैं कि मेरी माँ वहाँ पकड़ के रोने बैठ जाते हैं, इस तरह का ढोंग भी ना करें। तो जिस प्रकार से हमारे योद्धा सतनामी भाइयों को इन्होंने टारगेट किया, गड़ा समाज को टारगेट, जितने लोग को टारगेट किया, ये इन्हें सिर्फ टीआरपी पाने के लिए किया, इनको बदनाम करने के लिए किया। ये दलित वर्ग को लगता है बहुत नफरत करता है, क्योंकि बार बार कभी पंकज को टारगेट करता है, कभी सोनवाने को टारगेट करता है, तो समझ में आ जाता है कि ये नफरत करता है। और जो बेचारे चर्मकार भाई वो जो काम कर रहे हैं, वो इसलिए उसमें गलती हमारे हिंदू समाज की है, हमारी सरकारी कोई नीति उनके लिए बनाई नहीं, क्योंकि हम ही लोग उनको गौवंश देते हैं, हमारे बीच के लोग देते हैं, तो उन लोग तो छीलते हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको उनके इतिहास को पता करो तब उनको बोलना कि क्या है। उनके जिस दिन हम सुधार के लिए काम कर लेना अच्छे से, उस दिन हक बनता है कुछ बोलने का। आपने सुधार के लिए कुछ किया नहीं, और कुछ भी आरोप, कुछ भी बोलना गलत है। सतनामी समाज योद्धा समाज है, संपन्न समाज है, बेवजह उनको घसीटने का प्रयास किया। वीर योद्धा है, बहुत लड़े उन्हें लड़ाई मुगल काल के समय, बहुत अंग्रेजों बहुत लड़ा उन्होंने,
और जो हमारे चर्मकार समाज है उनके भी पता करना, क्षत्रिय थे, उन्होंने चमड़ी छिलना पसंद किया पर अपना धर्म कन्वर्ट नहीं किया, घड़ा समाजने कभी नहीं किया। आप इनको टारगेट कर रहे हैं जो कि गलत है। आपकी नीयत और टीआरपी पाने के लिए कुछ कमजोरी का फायदा उठा के गौरक्षक बनना चाहते हैं। गौरक्षक बनना तो पुनः बोलूँगा, दम है तो मनोज जंगील बंदर करा, जो तेरे नरेश चंद्रवंशी खासम खास आदमी, हरीश नरेश खास आदमी, और क्योंकि महिला ही खास है तो स्वाभाविक है उनके खास होगी, तो इनको अंदर करवा तब मानूंगा मैं। तो बाकी तेरा जो रोना धोना है सब ढोंग है, ये सब समझ रहे धीरे धीरे करते, रोना एक्टिंग ये वो सब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और तू मेरे पीछे अब भिड़ा, कुछ भी किया काढ़ी, कुछ पता लगा तो याद है ना, मेरे से बुरा कोई नहीं, जिस मन उस मन में आ गया तो बोलना पड़ेगा। तो अपने चंदमा वाला जहाँ करना करते रहे, पर हम लोगों से खुजाने का प्लीज़ प्रयास मत कर। और हमारे बीच में किसी को तूने परेशान किया, टारगेट तेरे चमचे ने नरेश ने प्रयास किया तो उसका मानव मार्केट में काम कर ले इतना ही बहुत है वो, क्योंकि उसकी भी बहुत सी चीज़ें हमको मालूम है, हम उसको खुलासा कर जब करोगे तब हम तुम्हारे खिलाफ एक से खुलासे करते हैं।